आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत सभा पर्व अध्याय 10। महर्षि वैशंपायन पायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, हे नरश्रेष्ठ जन्मेजय जी, राजा दुर्योधन ने उस सभा भवन में निवास करते समय शकुनी के साथ धीरे धीरे उस सारी सभा का निरीक्षण किया। कुरुनंदन दुर्योधन ने उस सभा भवन में उन दिव्य अभिप्रायों अर्थात दृश्यों को देखा जिन्हें उसने हस्तिनापुर में पहले कभी नहीं देखा था। एक दिन की बात है, राजा दुर्योधन उस सभा भवन में भ्रमण करता हुआ स्फटिक मणिमय स्थल पर जा पहुंचा और वहां जल की आशंका से उसने अपना वस्त्र ऊपर उठा लिया। इस प्रकार बुद्धि मोह हो जाने से उसका मन उदास हो गया, अतः उस स्थान से लौटकर उस सभा में दूसरी ओर चक्कर लगाने लगा। तत्पश्चात वो स्थल में ही गिर पड़ा। इससे वहां मन ही मन दुखित और लज्जित हो गया तथा वहां से हटकर लंबी सांसें लेता हुआ सभा भवन में घूमने लगा। फिर स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल से भरी तथा स्फटिक मणिमय कमलों से सुशोभित बावली को स्थल मानकर वो वस्त्रों सहित जल में गिर पड़ा। उसे जल में गिरा हुआ देख भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी उस समय जोर जोर से हंसने लगे। दुर्योधन की ये दुर्अवस्था देख सेवकों ने राजा की आज्ञा से दुर्योधन को सुंदर वस्त्र प्रदान किए। दुर्योधन स्वभाव से ही अमर्षशील था, अतः वो उनका उपहास सह ना सका। अपने मुखमंडल के भाव को छिपाए रखने के लिए वो उनकी ओर आंख नहीं उठाता था। फिर स्थल में ही जल का भ्रम हो जाने से वो कपड़े उठाकर इस प्रकार चलने लगा मानो तैरने की तैयारी कर रहा हो। इस प्रकार जब वो ऊपर चढ़ा तब सब लोग उसकी भ्रांति पर पुनः हंसने लगे। तत्पश्चात राजा दुर्योधन ने स्फटिक मणि का बना हुआ एक द्वार देखा जो वस्तुतः बंद था परंतु खुला हुआ दिखाई देता था। उसमें प्रवेश करते ही उसका सिर टकरा गया तथा उसे चक्कर सा आ गया। हे महाराज, वहां भीमसेन ने उसे धृतराष्ट्र पुत्र कहकर संबोधित किया और हंसते हुए कहा, हे राजन, द्वार इधर है। आगे चलकर ठीक उसी प्रकार का एक अन्य द्वार मिला जिसमें स्फटिक मणि के बड़े बड़े किवाड़ लगे थे। यद्यपि वो खुला था तो भी दुर्योधन ने उसे बंद समझकर उस पर दोनों हाथों से धक्का देना चाहा। उस धक्के से वो स्वयं द्वार के बाहर निकलकर गिर पड़ा। आगे जाने पर उसे एक बहुत बड़ा फाटक और मिला, परंतु कहीं पिछले द्वारों की भांति यहाँ भी कोई अप्रिय घटना न घट जाए, इस भय से वो उस द्वार के इधर से ही लौट आया। हे राजन, इस प्रकार वहां बार बार धोखा खाकर राजा दुर्योधन राजसूय महायज्ञ में पांडवों के पास आई हुई अद्भुत अपार समृद्धि पर दृष्टि डालकर पांडुनंदन युधिष्ठिर की आज्ञा ले आप प्रसन्न मन से हस्तिनापुर को लौट गया। पांडवों की राजलक्ष्मी से संतप्त हो उसी का चिंतन करते हुए जाते समय राजा दुर्योधन के मन में पापपूर्ण विचार का उदय हुआ। हे कुरुश्रेष्ठ, ये देखकर कि कुंती पुत्रों का मन पर मुदित है, भूमंडल के सब नरेश उनके बस में है तथा आबाल वृद्ध सारा जगत उनका हितैषी है। महात्मा पांडवों की महिमा अत्यंत बढ़ी हुई है। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन का रंग फीका पड़ गया। उसे नाना प्रकार की चिंताओं से युक्त देखकर राजा शकुनी ने पूछा, हे दुर्योधन, तुम्हारे दुख का क्या कारण है जिससे तुम लंबी लंबी सांसें खींचते हुए चल रहे हो? दुर्योधन बोला, हे मामा जी, इस सारी पृथ्वी को युधिष्ठिर के बस में आई देखकर मैं दिन रात ईर्ष्या से भरा जलता रहता हूँ। पांडुपुत्र युधिष्ठिर के समीप प्राप्त हुई उस प्रकाशमयी लक्ष्मी को देखकर मैं ईर्ष्यावश जल रहा हूँ। यद्यपि मेरे लिए ये उचित नहीं है।
मैं अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊंगा, विष खा लूंगा अथवा जल में डूब मरूंगा। अब मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। संसार में ऐसा कौन शक्तिशाली मनुष्य होगा जो शत्रुओं की वृद्धि और अपनी हीन अवस्था होती देखकर भी चुपचाप सहन कर लेगा। शत्रुओं के पास समस्त भूमंडल का वो साम्राज्य, वैसी धन रत्नों सी बड़ी संपदा तथा उनका वैसा उत्कृष्ट राजसूय यज्ञ देखकर मेरे जैसा कौन मनुष्य चिंतित नहीं होगा। मैं अकेला उस राज लक्ष्मी को हड़प लेने में असमर्थ हूँ और अपने पास योग्य सहायक भी नहीं पाता हूँ, अतः मृत्यु का चिंतन करता हूँ। हे सुबल पुत्र, मैंने पहले धर्मराज युधिष्ठिर को नष्ट करने का प्रयत्न किया था, किंतु उन सारे संकटों को लांघकर वह जल में कमल की भांति निरंतर बढ़ते ही गए। मैं उस राजलक्ष्मी को, उस दिव्य सभा को तथा रक्षकों द्वारा किए गए अपने उपवास को देखकर निरंतर संतप्त हो रहा हूँ, मानो अग्नि में जला जा रहा हूँ। हे मामा जी, आप अब मुझे मरने के लिए आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं अत्यंत दुखी हूँ और ईर्षा की अग्नि में जल रहा हूँ। महाराज धृतराज को मेरी ये अवस्था सूचित कर देना। शकुनी ने कहा, हे दुर्योधन, तुम्हें युधिष्ठिर के प्रति ईर्षा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पांडव सदा अपने भाग्य का ही उपभोग करते आ रहे हैं। हे शत्रु दमन, तुमने अनेक बार पांडवों पर कुचक्र चलाए, परंतु वह नरश्रेष्ठ अपने भाग्य से उन सभी संकटों से छुटकारा पाते गए। हे नृपते, पांडवों ने अपने लक्ष्य से विचलित न होकर निरंतर प्रयत्न करके राज में अपना पैतृक अंश प्राप्त किया है। वो पैतृक संपत्ति आज उन्हीं के तेज से बहुत बढ़ गई है, अतः उसके लिए चिंता करने की क्या आवश्यकता है। हे भारत, तुमने जो अपने आप को असहाय बताया है वो भी मिथ्या है, क्योंकि तुम्हारे ये सब भाई तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। महान धनुर्धर एवं पराक्रमी द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ तुम्हारे सहायक हैं। राधा नंदन सूत पुत्र कर्ण, महारथी कृपाचार्य भाइयों सहित मैं तथा राजा भूरिश्रवा, इन सब के साथ तुम भी सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करो। दुर्योधन बोला, हे राजन, यदि तुम्हारा सहयोग हो तो तुम्हारे और इन द्रोणाचार्य आदि महारथियों के साथ मैं इन पांडवों को ही युद्ध में जीत लूं। इनके परास्त हो जाने पर आज ही ये संपूर्ण पृथ्वी, समस्त भोपाल और वो महाधन संपन्न सभा भी मेरे अधीन हो जाएगी। शकुनी ने कहा, हे राजन, अर्जुन, श्री कृष्ण, भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव तथा पुत्रों सहित द्रुपद, इन्हें देवता भी युद्ध में परास्त नहीं कर सकते। ये सबके सब महारथी, महान धनुर्धर, अस्त्र विद्या में निपुण और युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले हैं। हे राजन, मैं वो उपाय जानता हूँ जिससे युधिष्ठिर स्वयं पराजित हो सकते हैं। तुम उसे सुनो और उसका सेवन करो। हे राजन, कुंती पुत्र युधिष्ठिर को जुआ बहुत प्रिय है, परंतु वो जुआ खेलना नहीं जानते। यदि उन्हें जुआ खेलने के लिए बुलाया जाए तो वह पीछे नहीं हट सकेंगे। मैं जुआ खेलने में अति प्रवीण हूँ। इस कला में मेरी समानता करने वाला पृथ्वी की तो बात ही क्या, तीनों लोकों में दूसरा नहीं है। अतः हे कुरुनंदन, तुम युधिष्ठिर को दूध क्रीड़ा के लिए बुलवाओ। हे नरश्रेष्ठ, मैं पासा फेंकने में कुशल हूँ, अतः युधिष्ठिर के राज्य तथा दैदीप्यमान राजलक्ष्मी को तुम्हारे लिए अवश्य प्राप्त कर लूंगा, इसमें संदेह नहीं है। हे दुर्योधन, तुम ये सारी बातें अपने पिता धृतराज से कहो। उनकी आज्ञा मिल जाने पर मैं निश्चय ही पांडवों को जीत लूंगा। दुर्योधन बोला, हे सुबल नंदन, आप ही कुरुकुल के प्रधान महाराज धृतराज से इन सब बातों को यथाउचित रूप से कहिए।
मैं स्वयं कुछ भी नहीं कह सकूंगा। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।